आज हमेशा के मुकाबले ट्रेन में कम भीड़ थी। सुरेखा ने खाली जगह पर अपना ऑफिस बैग रखा और खुद बाजू में बैठ गई। पूरे डिब्बे में कुछ मर्दों के अलावा सिर्फ सुरेखा थी। रात का समय था। सब उम्मीदें से सीट पर टेक लगाए शायद बतिया रहे थे या ऊँघ रहे थे। अचानक डिब्बे में 3-4 तृतीय पंथी तालियां बजाते हुए पहुंचे और मर्दों से 5-10 रुपये वसूलने लगे। कुछ ने चुपचाप दे दिए और कुछ उम्मीदें से बड़बड़ाने लगे, क्या मौसी, रात को तो छोड़ दिया करो हफ्ता वसूली। वे सुरेखा की तरफ रुख न करते हुए सीधा आगे बढ़ गए। फिर ट्रेन कुछ देर रुकी, कुछ लड़के चढ़े, फिर दौड़ ली आगे की ओर। सुरेखा की मंजिल अभी 1 घंटे के फासले पर थी। वे 4-5 लड़के सुरेखा के नज़दीक आकर खड़े हो गए और उनमें से एक ने नीचे से ऊपर तक सुरेखा को ललचाई नज़रों से देखा और बोला, मैडम, अपना ये बैग तो उठा लो, सीट बैठने के लिए है, सामान रखने के लिए नहीं। साथ ही लड़कों ने विभत्स हंसी के साथ उसका साथ दिया। सुरेखा अपना बैग उठाकर सीट पर सिमट कर बैठ गई। वे सारे लड़के सुरेखा के बाजू में बैठ गए। सुरेखा ने कातर नज़रों से सामने बैठे 2-3 पुरुषों की ओर देखा, पर वे ऐसा जाहिर करने लगे मानो सुरेखा का कोई अस्तित्व ही न हो। पास बैठे लड़के ने सुरेखा की बाह पर अपनी उंगली फेरी। बाकी लड़कों ने फिर वही विभत्स हंसी से उसका उत्साहवर्धन किया। ओ मिस्टर, थोड़ा तमीज में रहिए। सुरेखा सीट से उठ खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली। डिब्बे के पुरुष अब भी एलिस के वंडरलैंड में विचरण कर रहे थे। अरे अरे, मैडम तो गुस्सा हो गई। अरे बैठ जाइए मैडम, आपकी और हमारी मंजिल अभी दूर है, तब तक हम आपका मनोरंजन करेंगे। कत्थई दांतों वाला लड़का सुरेखा का हाथ पकड़कर बोला। डिब्बे की सारी सीटों पर मानो पत्थर की मूर्तियां विराजमान थीं। उधर उन तृतीय पंथी के लोगों ने सुरेखा की आवाज सुनी और आगे आए। अरे तू क्या मनोरंजन करेगा, हम करते हैं तेरा मनोरंजन। शबाना, उठा रे लहंगा, ले इस चिकने को लहंगे में, बड़ी जवानी चढ़ी है इसे। आए हाय, मुंह तो देखो सुअरों का, कुतिया भी न चाटे, बड़ी बदन में मस्ती चढ़ी है इनके। जूली, उतारो इनके कपड़े, पूरी मस्ती निकालते हैं इनकी। जूली नाम का भयंकर डील-डोल वाला तृतीय पंथी जब उन लड़कों की तरफ बढ़ा तो लड़के डिब्बे के दरवाजे की ओर भाग निकले और धीमी चलती ट्रेन से बाहर कूद पड़े। सुरेखा की भीगी आंखें डिब्बे के कथित मर्दों की तरफ पड़ी, जो अपनी आंखें झुकाए अपने मोबाइल में व्यस्त थे, और असली मर्द तालियां बजाते हुए किसी और डिब्बे की ओर बढ़ चुके थे।